20-21 साल की छोटी सी उम्र में गांव की पगडंडियों से उठकर एक गठरी में दाल चावल आटा बांधकर जब एक लड़का खड़खड़ाती हुई बस में अपने हौसलों के उड़ान के साथ बैठता है, तब उसके दिमाग में बत्तियां जलती हैं। वो बत्तियां लाल होती हैं, वो बत्तियां नीली होती हैं, और यही सोचते सोचते कब वह बलिया, मऊ, देवरिया, आजमगढ़ से इलाहाबाद पहुंच जाता है, उसको पता ही नहीं चलता है। फिर यहाँ से शुरू होती है जिंदगी में नौकरी की असली जंग। जब लड़का अपने कमरे में कदम रखता है तो उस दिन उसकी एक ऐसी साधना शुरू होती है जो कभी अकेला नहीं करता है। जब वह फॉर्म डालता है तो उसकी माँ किसी देवी की मनौती मान देती है। उसकी बहन मन ही मन खुश होती है। उसका बाप 10 लोगों से इसका जिक्र करता है, और जिस दिन उसकी परीक्षा रहती है उस दिन माँ व्रत रहती और शाम को उबला हुआ आलू खाकर सो जाती है, इस कामना के साथ कि उसका लड़का आने वाले अपने पूरे जीवन भर 5 स्टार होटल में बैठकर खाना खाएगा। यहाँ लड़का कोचिंग करता है, अपने भाई से, अपने सीनियर से सलाह लेता है। वैसे यहाँ के सीनियर प्रतियोगी छात्रों की आदत है, बिन मांगे सलाह देते हैं। लड़का अपनी तैयारी में धार देते हुए आगे बढ़ता रहता है। कुकर की बजती सीटियों के बीच विविध भारती पर लता मंगेशकर की आवाज़ यहाँ का राष्ट्रगान है, जो आपको लगभग हर कमरे में सुनाई देगी। यहाँ का प्रतियोगी छात्र मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा सीख लेता है। 10 बाय 10 के कमरे में सब कुछ अपनी जगह पर व्यवस्थित रखा पाएंगे। अलमारी किताबों से भरी, एक तरफ कुर्सी मेज तो एक तरफ लेटने की चारपाई, एक तरफ खाना बनाने के लिए मेज तो एक तरफ दीवारों पर विश्व के मानचित्र और उनके बगल में लगी स्वामी विवेकानंद और डॉक्टर अब्दुल कलाम के पोस्टर, और दरवाजे के पीछे लगी मुस्कुराती हुई माधुरी दीक्षित की बड़ी सी पोस्टर, और टांड पर रखे रजाई कंबल। ये सब यहाँ के विद्यार्थी का मैनेजमेंट है। प्रतियोगी छात्र यहाँ अपने हर काम का टाइम टेबल बनाकर स्टडी मेज के दीवार के ऊपर चिपका के रखता है, जिसमें यह तक जिक्र होता है कि कितने बजे अखबार पढ़ना है और कितने बजे सब्जी लेने जाना है। और डीवीसी यहाँ के छात्रों का मुख्य भोजन है। डीवीसी यानी दाल भात चोखा। कुल मिलाकर यहाँ के प्रतियोगी छात्र की जिंदगी एक कामाबोश के सिपाही जैसी होती है। इस तरह तैयारी करते करते 3 से 4 वर्ष बीत जाते हैं। कुछ साथी चयनित होकर अपने अनुजों का उत्साह बढ़ाकर चले जाते हैं। यहाँ शाम को अल्लाहपुर, बघाड़ा, गोविंदपुर, सलोरी, कटरा, हर जगह एक संगम लगता है, जहाँ पर यूपी के सभी जिलों के अलावा दूसरे प्रदेश के छात्र भी इस संगम में साथ बैठकर चाय पीते पीते देश की दशा व दिशा और परीक्षाओं पर भी सार्थक बहस करते रहते हैं। यहाँ के प्रतियोगी को जितना अमेरिका के लोगों को उसके भौगोलिक स्थिति के बारे में पता नहीं होगा, उतना इसको पता रहता है। रॉकी पर्वत की एक एक विशेषता इसको पता रहता है, जबकि ये तय है कि वह रॉकी पर्वत पर कभी नहीं जाएगा। यही यहाँ के तैयारी करने वाले छात्रों का मज़ा है। आप बौद्धिकता से परिपूर्ण हो जाते हैं, बेशक सफलता मिले या न मिले। यहाँ का प्रतियोगी जब अपनी मेहनत के फावड़े से अपनी बंजर हो चुकी किस्मत पर फावड़ा चलाता है तो सफलता की जो धार फूटती है, उसी धार से वो अपने परिवार और समाज को सींचता है। और इसी सफलता के लिए न जाने कितनी आंखें पथरा जाती हैं और प्यासी रहती हैं, लेकिन उस प्यास की शिद्दत इतनी बड़ी होती है कि एक अच्छा इंसान जरूर बना देती है। यहाँ पर 100 बार पढ़ी हुई किताब को बार बार पढ़ा जाता है। जब याद हो चुकी चीज़ों को 100 बार दोहराया जाता है, फिर भी परीक्षा में कन्फ्यूजन हो ही जाता है। उस मानव स्थिति का नाम है यहाँ का विद्यार्थी। जब परीक्षा हॉल के अंतिम बचे हुए कुछ मिनटों में बाथरूम एक सहारा होता है, शायद यहाँ कोई 1-2 सवाल बता दे। उस मानव स्थिति का नाम है यहाँ का विद्यार्थी। जब खाना बनकर तैयार हो जाए तो उसी समय 2 और दोस्तों का टपक पड़ना, फिर उसी को शेयर करके खाना, इस मानव स्थिति का नाम है यहाँ का विद्यार्थी। प्रतियोगी छात्र का संघर्ष का दौर चलता रहता है। कुछ निराश होने लगे प्रतियोगियों को तब कोई कंधा सहारा बन के आ जाता है
जब उसकी निराशा बढ़ने लगती है और उस कंधे पर होता है रेशमी दुपट्टा। उसके बाद वो उस रेशमी दुपट्टे के आंचल में ऐसा खो जाता है कि तब आप उसे आप कहते ज़रूर सुन लेंगे और वह इसके लिए आईएएस बनकर भी दिखा देगा। और इस तरह शुरू हो जाती है मोहब्बत का दौर। कंपनी गार्डन और मिंटो पार्क में घूमना टहलना, पढ़ाई का एक से बढ़कर एक ट्रिक अपनी जीएफ को देना का एक दौर चलता रहता है। मुंह पर दुपट्टा भी बांधा जाता है और हेलमेट भी पहना जाता है। फिर भी शाम को कोई मिल जाएगा और ये ज़रूर बोलेगा, अबे यार आज तुमको हम भाभी के साथ नैनी ब्रिज पर देखे थे। और अंत में ये दौर भी खत्म हो जाता है। लड़की के घर वाले उसके हाथ पीले कर देते हैं कि जब मैं बीएड का फॉर्म लेने दुकान पर गया था तो वो अपने बच्चे को कलम दिला रही थी। यहाँ तैयारी का फेस बदलता रहता है। शुरू में माँ बाप के लिए आईएएस बनना, उसके बाद गर्लफ्रेंड के लिए आईएएस बनना और अंत में दुनिया को दिखाने के लिए। वो कहता फिरता है कि मैं दुनिया को दिखा दूंगा कैसे की जाती है आईएएस की तैयारी। पर वो जब असफल हो जाता है तो लोग उससे बात तक करना पसंद नहीं करते हैं। क्यों बात करना पसंद करेंगे, आखिर वो असफल जो है। लेकिन यकीन मानिए असफल प्रतियोगी अपनी असफलता को बता सकता है और उसकी कमियों को भी सीखा जा सकता है। वैसे इस शहर में हमने भी पूरे वनवास काटे हैं। हमारे लिए यहाँ की ज़मीन उपजाऊ ही रही है। 3-3 नौकरियाँ मिली। पर 10 साल पहले वाला इलाहाबाद और आज के इलाहाबाद में अब फ़र्क दिखता है। अब टेक्निकल के लड़के सिविल सेवा में अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। अब छात्रों के कमरों में से माधुरी दीक्षित की तस्वीर की जगह आलिया भट्ट ने ले ली है। अब यहाँ के गुनाहों के देवता सुधा चंद्र जैसी मोहब्बत नहीं देखने को मिलती है और हर प्रेमी जोड़ा एक से बेहतर की तलाश में रहता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी यूपीएससी यूपीपीएससी का रिजल्ट आता है तो यहाँ की मिठाई के दुकानों के सामने से गुजरते हुए व्यक्ति ज़रूर पूछ लेते हैं कि कोई रिजल्ट आया है क्या। अंत में बस यही कहूँगा कि कोई आईएएस हो ही गया हमारा क्या कर लेगा, और हम आईएएस नहीं बन पाए कौन सा देश का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और इलाहाबाद के विद्यार्थी के जीवन की कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।